हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सुनने का तो मन नहीं कर रहा, बात करने का तो दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ट्रम्प जो है ना वो ट्रम्प ही है। मतलब क्या बोले इनको, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए, ट्रम्प ने कुछ चीज़ को, उनके बातों पे भरोसा तो है नहीं और मार्केट ने भी बातों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। फिलहाल ईरान युद्ध और लेबनान इसराइल के बीच में ट्रम्प ने सोशल ट्रूथ पे बोला कि भाई हम इससे युद्ध विराम करवाना मतलब पॉसिबल हो गया है, जो कि आज तक नहीं हुआ था 34 साल में। तो मैंने युद्ध विराम करवा दिया है, सीज फायर, और अभी कोई नहीं करेगा और व्हाइट हाउस में दोनों आपस में बात करेंगे। तो ईरान का जब वार्ता हुआ था तो उसमें लेबनान का भी कहीं ना कहीं नाम था कि भाई जो हिजबुल्ला है वहाँ भी युद्ध विराम होना चाहिए। तो उसको आप देखो तो एक तरह से ठीक ही है, ट्रम्प उस हिसाब से ठीक कर रहा है जो भी है। साथ में ट्रम्प ने जो युद्ध विराम के ईरान के साथ जो था, तो उनका कम से कम जो स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान को कवर कर लिया है, तो 11 शिप भी वापस कर दिया है। तो उससे क्या है कि समस्या तो हो ही रही है, क्योंकि उसने ईरान का नाकाबंदी तो कर दिया स्टेट ऑफ हार्मोज में। अब ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अमेरिका बोल रहा है कि लेबनान का तो हो गया, अच्छा खबर है। अब अमेरिका बोल रहा है कि ईरान उसे जो है अपना न्यूक्लियर का देने के लिए तैयार है। ट्रम्प बोल रहा है, ईरान नहीं बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है। अब ट्रम्प कितना सच बोलता है साहब पता नहीं। ईरान की तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट फिलहाल तो नहीं आया है। ठीक है, चलिए। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी वापस से बनी है। हाँ, लेबनान के लिए थोड़ा सा अच्छा है। अब देखिए इसमें आगे आज भारतीय समय के अनुसार 2-2:30 बजे कैसा होता है, तो उस हिसाब से हम समझेंगे। बाकी सर में दर्द हो गया है यूएस का ट्रम्प ट्रम्प करते हुए। तो मार्केट काफ़ी अच्छा मतलब रिएक्ट कर रहा है और ट्रम्प को इग्नोर ही कर रहा है। ब्रेंट देखिए 98.37। तो हमको तो फोकस रहेगा तेल पे ना, हमको क्या करना है ट्रम्प के, वो ससुरा कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अब उसका जो चाइना तो है ही है ट्रम्प का, क्योंकि चाइना अपना पावर में आ रहा है, तो चाइना को भी उसने घेर रखा है चारों साइड से। तो अब स्टेट ऑफ हार्मोज के बाद जो इस साइड में मलक्का वाला है वहाँ भी उसका ध्यान है, जो सिंगापुर जो है क्रॉस होता है वहाँ से। अब देखिए क्या क्या होता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है। अब ये सब डेवलपमेंट के हिसाब से एशियन बाज़ार में चाइना जो कल 2% भागा था, अभी तकरीबन 0.1% डाउन है, 0.88% डाउन है। कोरिया जो कल भागा था वो अभी ½ % डाउन है, और निकाई भी तकरीबन 0.88% डाउन है। डाउ जोन रात को ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, मतलब सपाट ही क्लोजिंग है ना। नेस्डेक भी सपाट क्लोजिंग है। नेस्डेक में गिरावट आया था कि नेटफ्लिक्स के जो है वो छोड़ रहे हैं, तो ठीक है। बाकी सारा नॉर्मल ही रहा, कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बताना बहुत ही ज़रूरी है। डॉलर इंडेक्स 98 क्रॉस कर चुका है, और रुपया कल बड़ा अच्छा मजबूत हुआ भाई साहब। 92.99 रुपया का अचानक से बड़ा तगड़ा मजबूती आया, मजा आ गया भाई साहब देख के। ये सही बता रहे आरबीआई का भाई, अब तो बचाना ही पड़ेगा ना आरबीआई को, तो बैंकिंग सेक्टर पे दबाव आएगा ही आएगा रुपया का मजबूत होने से। तो रुपया मजबूत हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, जरूर कहीं ना कहीं आरबीआई का भी हस्तक्षेप होगा, नहीं तो रुपया अचानक से इसे कैसे मजबूत हो जाएगा आप ही बताइए। तो बहुत बढ़िया मजबूत हुआ है रुपया, है ना। इससे क्या है कि एफआईएस को जिन्होंने 94 पे खरीदा है तो उनके लिए तो बढ़िया हो गया, मौज आ गया भाई उनका, है ना, उनको कुछ बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ है, तो रुपया अच्छा मजबूत हुआ है। रही बात सिल्वर के फ्यूचर में, तो सिल्वर वही है, थोड़ा सा डाउन है, और गोल्ड भी हल्का सा डाउन है, तो वहीं पर ही है, जस्ट इक्वल इक्वल है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना, ऐसा मानना है। ऐसे तो साइडवेज का है, निगेटिव थोड़ा रहेगा, वो तो अंडरस्टूड है। 382 करोड़ का कल एफआईएस ने बाइंग किया है। और रही बात इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईएस ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अभी मैं वही डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे कुछ दिखा है, तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि जो एफआईएस ने है स्टॉक फ्यूचर 1729 करोड़ शॉर्ट पोजीशन कम किया है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर एफआईएस ठीक है, फिलहाल तो यहाँ कम ये लॉन्ग पोजीशन हल्का कम किया है ना, लॉन्ग पोजीशन हल्का कम किया है ये, तो शॉर्ट में मजबूती दिखाया है। डीआईएस इसने भी कैश में भी 3400 कुछ बेचा है, और फ्यूचर में भी हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ दो कंडीशन होता है, डीआई अगर मार्केट तेजी में है और डीआईएस पोजीशन कम कर रहा है तो मार्केट तेजी चढ़ेगा, लेकिन एफआईएस का भी तो बाइंग आना चाहिए। तो ये चीज़ है। पब्लिक देखिए, मैं कभी इस मार्केट में ये नहीं कहूँगा कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, क्योंकि कई चीज़ होते हैं ना जो पर्दे के पीछे चलते हैं, और वो समय टू समय चेंज होते रहता है। बोलने का तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि हाँ भाई तेल पे नज़र रखिए, तेल पे जैसे तेल का मूवमेंट होगा मार्केट वैसा चलेगा, वो तो सिंपल है, वो तो पता है। लेकिन एक्चुअली डाटा का जो मूवमेंट एकदम होता है ना, जो आप पकड़ो पूरा 100% नहीं पकड़ पाता आदमी।
कोशिश पूरा रहता है कि उस बारीकी को समझें, और यही है कि आपको शेयर मार्केट का एक अलग लेवल का एंजॉय करवाता है। डाटा प्रेमी काफ़ी, अभी मैं सुबह से बैठा हूँ, 2 घंटा निकल गया ऐसी, खाली डाटा में उलझ गया। फिर मैंने देखा टाइम है, बोला लेट हो गया तो ये ठीक है, डाटा बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। ऑप्शन चैन में एक चीज़ तो निकल के आया कि ऑप्शन चैन में कॉल राइटिंग 1,62,044 कॉन्ट्रैक्ट खटाक से बढ़ा है, मतलब बहुत जल्दी, हालांकि कम भी हुआ है, मतलब कॉल पुट की अपेक्षा, पुट बाइंग से अपेक्षा कॉल राइटिंग दबा के हुआ। 200 पे टिकेगा नहीं, ठीक, वो नोट कर लीजिए, 200 सबसे पहले टूटेगा। जो सपोर्ट आएगा वो आएगा आपको तकरीबन 24,000 पे पहला सपोर्ट है, और फिर जो उसके बाद जो मजबूत सपोर्ट है 24,000 है, यानी तो फिर 24,800 पे आपको दिख रहा है, ये इसके हिसाब से है ना, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस भी किया है ना, पोजीशन काटा भी है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का, तो इस जगह पोजीशन काटा है। यहाँ चेंज ओपन वाई में देखिए, यहाँ एकदम खटाक से बढ़ा है और इन द मनी पे बढ़ाया, और यहाँ माइनस हुआ है, तो ये कॉल शॉर्ट किया है। तो 173 का कॉल आपको गिर के हो जाएगा 78 के आस, मतलब 125-30 के आसपास हो जाएगा। तो अच्छा, मतलब कॉल राइटिंग हुआ है, तो चलता है, ये सब चलते रहता है। तो आपको ऑप्शन चैन के हिसाब से जो सपोर्ट आप देखोगे तो 24,000 और उसके बाद 800, 24,000 और 800, ये मतलब ऑप्शन चैन के हिसाब से। अब बाकी इसमें बिल्ड होते रहता है, तो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही आप देखते हैं कि कहाँ गया ऑप्शन चैन के बाद गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी देखिए तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,166 दर्शा रहा है, अच्छी बात है। SGX सॉरी 24,164 आपको बता रहा है, तो 24,166, 24,164, ठीक है। मार्केट बहुत ही डिसिप्लिन से अपने आप को जचाया हुआ है, समझ रहे, बहुत डिसिप्लिन से अपने आप को जचा के चल रहा है कि भाई अननेसेसरी ना तेजी करना है ना मंदी करना है। और खासकर जो DIS है, कल तो उसने हल्का इसलिए भी क्वाली किया कि भाई उसका सही है अपना, इस मतलब थोड़ा सा चेंज नहीं करेगा, उनके पास कैश फ्री नहीं है, तो इसीलिए कैश का अपना काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर तो फिर इस जगह क्या करना है, क्या करना है, ठीक है, समय के अनुसार जैसा डिमांड होता है उसी तरह काम करना, और क्या करना है। तो 16 तारीख को DIS 3427 करोड़ का बिकवाली किया है, अच्छी बात। अब इससे पहले बिकवाली देखने जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, है ना। अगर बिकवाली आदमी देखने जाएगा तो कहाँ देखेगा, मतलब ये बहुत दिन के बाद DIS ने 2 दिन से बेचा है, 2 दिन लगातार बेचा है, तो 4,000 करोड़ के आसपास DIS में बेचा है, तो ठीक है, थोड़ा कैश फ्री कर ले रहा है, आखिर यही तो खड़े रहते हैं ना। आगे आइए, और आगे देख लिया ना, तकरीबन सारे चीज़ को देख लिया। हाँ, अब आज हम लोग का जो ऑन ग्राउंड फोकस रहेगा वो इंडिया विक्स पे थोड़ा सा रहेगा। इंडिया विक्स वापस आज 19 के लेवल में जाने का कोशिश करेगा, तो ठीक है, 19 का लेवल ख़राब नहीं है ना। 19 से ऊपर जाएगा, 20 के ऊपर निकलेगा, तो एक बार थोड़ा सा कैश को फ्री करेंगे, जहाँ थोड़ा प्रॉफिट है, चाहे मतलब जो भी है थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। चलिए सारे डाटा को एक जगह हम लोग रख देते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई क्या डिटेल निकल के आ रहा है। FIS खरीदारी तो किए हैं, है ना, फिर भी हम न्यूट्रल रख रहे हैं FIS, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने बिकवाली किया है, इसीलिए न्यूट्रल है। DIS भी न्यूट्रल रखिए। प्रो माइनस किया है, तो एटलीस्ट प्रो को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रो को क्या रखें। 46 का पोजीशन है, तो 46 का पोजीशन ठीक है प्रो का, तो हालांकि बहुत नहीं, हल्का ही बिकवाली किया, इसको भी न्यूट्रल रखिए। इंडिया विक्स निगेटिव है। PCR जो है वो ठीक है, फिलहाल अभी के हिसाब से न्यूट्रल है। ऑप्शन चैन तो निगेटिव है, ऑप्शन चैन सेंटीमेंट ये निगेटिव है। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड निगेटिव है। US मार्केट न्यूट्रल गया। रुपया अच्छा मतलब हुआ है, तो रुपया को निगेटिव ना करके ना न्यूट्रल करने का तो मन मेरा पर्सनली कर रहा है कम से कम 93 के आया, मजबूत हुआ है, फिर भी निगेटिव करते हैं। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और देखिए डॉलर इंडेक्स अभी 100 के नीचे हम पॉजिटिव कर रहे हैं, कभी आएगा वो टाइम जब हम इसको निगेटिव करेंगे ना, तो निगेटिव ही करेंगे, वो भी टाइम आएगा जब ये 105 के ऊपर रहेगा, हम निगेटिव करेंगे तो निगेटिव। जैसे PE को हम निगेटिव तो निगेटिव कर देते हैं। PE क्या क्या स्थिति है PE का हम देखें नहीं, तो इसको भी फिलहाल न्यूट्रल रख देते हैं, है ना। 20 के नीचे आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो न्यूट्रल चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई साहब आज 7 पोजीशन न्यूट्रल है, एक तरफा है। 1 2 3 4 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है,
तो यहाँ पर ही बहुत दिन के बाद इस तरह का डाटा आया, बहुत ही, तो मतलब यहाँ पर ही एक तरफा दिख रहा है कि न्यूट्रल और चौपी और माइनस, मतलब निगेटिव ट्रेड रहेगा। अगर गैप डाउन हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो न्यूट्रल ट्रेड रहेगा। 24,000 सपोर्ट लेगा, 24,090 भी सपोर्ट ले सकता है, फिर 24,000 है, फिर देन आपको 23,900, फिर 800, मतलब ये लेवल है जो निकल के आ रहा है। 800 पे तो स्ट्रॉन्ग है, 24,000 पे भी ठीक ही है। अच्छी बात यह है कि 2:30 बजे सेकेंड हाफ में कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए हम लोग को क्या है कि समय को पकड़ के धीमा धीमा चलते रहना है, ठीक है। 2:30 बजे कुछ डेवलपमेंट आने वाला है, अगर लेबनान का आता है तो एक अच्छा न्यूज़ निकल के आएगा। बाकी ये अपना फ्री टेलीग्राम है सर, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग पे जैसा मार्केट अलाउ करता है हम आपको बता देते हैं। जहाँ कैश फ्री करना रहेगा हम वहाँ भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।